इस वीडियो में आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 संस्कृत गद्य भारती का 11वां पाठ जीवनम निहितम वने अर्थात वन में जीवन निहित है अर्थात निर्भर है और ये इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है। बाकी पार्ट्स आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरे पार्ट को। वन संघटकास्तावद् द्विविधा वनस्पतयः सविहगाः जन्तवश्च। वन संघटक अर्थात वनों की रचयिता या वन की रचना करने वाले तत्व तावत अर्थात वे द्विविधा अर्थात दो प्रकार के होते हैं। वनस्पतयः च सविहगा जंतवः अर्थात वनस्पति और सविहगा विहग अर्थात पक्षियां होती है तो पक्षियों सहित जीव जंतु। उभयस्मादपि मानवस्य लाभस्तद्वयमपि च यथा योग्यम रक्षणीयम। अभयास्मदपि अर्थात दोनों से ही, उभय अर्थात दो होता है तो उभयास्मादपि अर्थात दोनों से ही मानवस्य लाभस्तद अर्थात मानव का लाभ है। तद यानी कि इसलिए, द्वयमपि यानी कि दोनों की ही, च यानी कि और, इसलिए उन दोनों की यथा योग्य रक्षणीयम अर्थात रक्षा करनी चाहिए। वृक्षेभ्यो न केवलम फलानि पुष्पाणि ईंधनाहारमाणि भवन योग्यानि च काष्ठानि अपितु भैषज्य समुचितानि नाना प्रकाराणि वल्कलमूलपत्रादीनि वस्तून्यपि लभ्यन्ते नानाविधोद्योगिकोत्पादन समुचितानि जतूनि तैलानि तदितर द्रव्य पदार्थाश्चापि प्राप्यन्ते। अर्थात वृक्षों से न केवल फल पुष्प ईंधन के योग्य च यानी कि और भवन योग्यानि अर्थात मकान बनाने योग्य काष्ठानी अर्थात लकड़ियां ही प्राप्त नहीं होती है अपितु अर्थात बल्कि भैषज्य समुचितानि अर्थात औषधियों के योग्य नाना प्रकाराणी अर्थात अनेक प्रकार के वल्कल अर्थात छाल होते हैं, छाल मूल अर्थात जड़ पत्रादि पत्र आदि वस्तुन्यपि लभ्यन्ते वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं। नानाविधो औद्योगिको उत्पादन समुचितानि जतुनि अर्थात विभिन्न प्रकार के औद्योगिक उत्पादन के योग्य जतुनी अर्थात लाख होता है, तैलानी अर्थात तेल, च यानी कि और, द्रव पदार्थ चापी अर्थात द्रव्य पदार्थ भी प्राप्यन्ते अर्थात प्राप्त होती है। स्वास्थ्यकरम मधुरम सुस्वादु औषध भोजनम मधुअपि वनस्पतिभ्यः एवोपलभ्यते। स्वास्थ्यकरम अर्थात स्वास्थ्यकारी, मधुरम अर्थात मीठा, सुस्वादु अर्थात स्वादिष्ट, औषध भोजनम अर्थात औषध में खाने योग्य, मधु अपि अर्थात शहद भी, वनस्पतिभ्य अर्थात वनस्पतियों से ही, एवं अर्थात ये होता है और उपलभ्यते अर्थात प्राप्त होते हैं तो वनस्पतियों से ही प्राप्त होते हैं। कर्गदस्येव नाइलोन इति प्रसिद्धस्य उत्तम पटनिर्मिति प्रयुक्तस्य सूत्रस्योत्पादने अपि वृक्ष विशेषाणां काष्ठमुपादानं जायते। कर्गदस्येव अर्थात कागज के समान, कार्गदस्य प्लस ईव अर्थात कागज के समान, नाइलोन इति प्रसिद्ध अर्थात नाइलोन नाम से प्रसिद्ध, उत्तम पट निर्मित अर्थात उत्तम कपड़े बनाने के काम में आने वाले सूत्रोत्पादने, सूत्र अर्थात धागे, तो धागे के उत्पादन में भी अपि अर्थात भी वृक्ष विशेषाणाम अर्थात विशेष वृक्षों की लकड़ी, काष्ठ अर्थात लकड़ी होती है, और उपादानम अर्थात सामग्री, तो लकड़ी सामग्री जायते अर्थात काम करती है। तेषां शाखानां उपयोगो मंजूषा पेटिकादि निर्माण क्रियते। तेषां अर्थात उनकी शाखानाम उपयोग अर्थात शाखाओं का उपयोग मंजूषा पेटिकादि निर्माणम क्रियते। मंजूषा अर्थात संदूक होती है और पेटिकादि, पेटी अर्थात पेटी होती है, आदि की निर्माण अर्थात बनाने में क्रियते अर्थात किया जाता है। रज्जवः कटाश्चापि वानस्पातिक उत्पादनमिति कस्या विदितम। रज्जवः अर्थात रस्सियां, च यानी कि और, कटा यानी कि चटाइयाँ होती है तो चटाइयाँ अपि अर्थात भी, तो रस्सी और चटाइयाँ भी वानस्पतिक उत्पादन मिति अर्थात वनस्पतियों से ही बनती हैं। इति अर्थात यह कस्या अविदितम अर्थात ये किससे किसे अज्ञात है अर्थात किसे पता नहीं है। एवं विधस्य वनस्पति समूहस्य अविचारितकर्तनं न केवलं कृतघ्नता अपितु ब्रह्महत्यव महापातकमपि। एवं विधस्य अर्थात इस प्रकार की
वनस्पति समूह से अर्थात वनस्पति के समूह का, अविचारित अर्थात बिना विचार के, कर्तनम अर्थात काटना, न केवलम अर्थात न केवल कृतज्ञता, अपितु बल्कि ब्रह्म हत्यैव अर्थात ब्रह्म हत्या के समान, इव यानी कि समान होता है, तो ब्रह्म हत्या के समान महापातकम अपि अर्थात महान पाप भी है। संप्रति यावत् वनानां या हानिः कृता तत्पूर्त्यर्थं हरितवृक्षाणां कर्तानां अवरोधो नूतनानां प्रतिदिनम् अधिधाधिकारोपश्च सर्वेषामपि राष्ट्रीयं कर्तव्यम्। संप्रति अर्थात अब, और यावत यानी कि तक, अर्थात अब तक, वनानाम अर्थात वनों की, या यानी कि जो हानि ही कृता अर्थात जो हानि की गई है, अर्थात अब तक जो वनों की हानि हुई है, हानि की गई है, उसकी पूर्ति के लिए, तत्पूर्त्यर्थम अर्थात उसकी पूर्ति के लिए, हरित वृक्षाणाम अर्थात हरे वृक्षों की, कर्तना अवरोध हो अर्थात काटने पर अवरोध या रोक, च यानी कि और, प्रतिदिन अधिकाधिक, अधिकाधिक अर्थात अधिक से अधिक, नूतनानाम अर्थात नए, वृक्षों को आरोप अर्थात आरोप लगाना, आरोपित करना, आरोप संस्कृत में वृक्ष लगाना होता है, तो अधिक से अधिक प्रतिदिन नए वृक्ष लगाना, सर्वेषामपि अर्थात सभी का, राष्ट्रीयम कर्तव्यम अर्थात राष्ट्रीय कर्तव्य है। वायु शुद्धि ही भूरक्षण निरोधः पर्जन्य साहाय्यम च वनानां मानवस्य जीवन प्रदः परोक्ष उपकारः। वायु शुद्धि अर्थात वायु की शुद्धि, भूक्षण अर्थात पृथ्वी के कटाव को रोकना, च यानी कि और, पर्जन्य सहायम अर्थात मेघों की सहायता करना, वनानाम अर्थात वनों का, मानवस्य अर्थात मानव को, जीवन प्रदः अर्थात जीवन प्रदान करने वाला, परोक्ष अर्थात अप्रत्यक्ष उपकार अर्थात उपकार है। यथा वृक्षाणामुच्छेदस्तथैव मानवेन वन्य जंतुनामप्यमानव्यो विनाश आचरितः। यथा अर्थात जिस प्रकार, मानवेन अर्थात मानव ने, वृक्षाणाम अर्थात वृक्षों को, उच्छेद अर्थात काटा, तथैव अर्थात उसी प्रकार, वन्य जंतु नाम अर्थात वन्य जंगली जानवरों का, अपि अर्थात भी, जंगली जानवरों का भी, अमानवीय अर्थात नृशंस, विनाशः आचरितः अर्थात विनाश किया। चर्मदंत पक्षादि लोभेन मांसलौल्येन च पशुपक्षिणां तावान् वधः कृतो यदकेनास्तेषां प्रजातयो भूतलाद् विलुप्ताः नैकाश्च लुप्तप्रायाः। चर्म अर्थात खाल, दंत अर्थात दांत, पक्ष अर्थात पंख आदि के लोभ से, लालच से, यानी कि और, मांस लौलिन अर्थात मांस के लालच से, पशु पक्षिणम अर्थात पशु पक्षियों का, तावान यानी कि इतना बध किया है, यद यानी कि अनेकास तेषाम अर्थात उनकी अनेक प्रजातियां, भूतलाद अर्थात पृथ्वी से ही, विलुप्त अर्थात लुप्त हो गई हैं, यानी कि और, नई कहा अर्थात अनेक, लुप्त प्रायः अर्थात लुप्त होने वाली है, विलुप्त होने वाली है, कुछ तो लुप्त हो गई हैं और कुछ विलुप्त होने वाली है। सिंह व्याघ्रादीनां तु दूरम ये वास्ताम कथा हरिणादि मुग्ध पशूनु तित्तिरादिकान् उपयोगिनः पक्षिणों अपि निघ्नन्नासो विरमति। शेर, बाघ आदि की तो बात दूर ही है, ये वास्ताम कथा, कथा यानी कि बात, तो शेर, बाघ आदि की कथा यानी कि बात तो दूर ही है। हरिण आदि अर्थात हिरण आदि, मुग्ध पशुओं अर्थात भोले भाले पशुओं, तित्तिरादिकान अर्थात तीतर आदि, उपयोगी पशुओं को भी, निघ्नन नासो अर्थात मारते हुए, न अर्थात नहीं, विरमति नहीं रुक रहा है। निघ्नः प्लस न प्लस असो, तो इसका संधि विच्छेद आप ध्यान रखें। निघ्नः अर्थात मारते हुए, वह नहीं रुक रहा है। हिंस्रकाः जन्तवो अपि प्राकृतिक संतुलनं रक्षन्ति मनुष्यस्य चोपकारका एव भवन्ति। हिंसक जानवर भी
प्राकृतिक संतुलन की रक्षा करते हैं, अर्थात प्रकृति के संतुलन की रक्षा करते हैं। च यानी कि और, च उपकारका, च यानी कि और, मनुष्यस्य अर्थात मनुष्य का उपकार करने वाले ही होते हैं। पक्षिणः कृषि हानिकारान् कीटान् भक्षयन्ति यथा तित्तिरः सित्पिपीलकाः तथैव सिंहादयाः पशून् हत्वा परिसीमयन्ति। पक्षियाँ कृषि हानिकारान् अर्थात खेती को हानि पहुँचाने वाले कीटान अर्थात कीड़ों को भक्षयन्ति अर्थात खाते हैं, यथा यानी कि जैसे, तित्तिरः अर्थात तीतर, सित्पिपीलिकाः अर्थात सफेद चींटियाँ अर्थात दीमकों को, तथैव यानी कि उसी प्रकार, सिंहादयाः अर्थात शेर आदि, पशून् हत्वा अर्थात पशुओं को मारकर, परिसीमयन्ति अर्थात उनकी वृद्धि को सीमित करते हैं। एवं स्वत एवं प्रकृति ही स्वयं संतुलनम साधयति। एवं यानी कि इस प्रकार, प्रकृति अर्थात प्रकृति, स्वयं संतुलनम साधयति अर्थात अपना संतुलन, स्वत यानी कि अपना संतुलन स्वयं ही कर लेती है। एवं अद्यानुभूयते यत् मनुष्यस्य तदितरेषां प्राणिनां च मध्ये सौहार्द्रे स्थापयिनम्। एवं यानी कि इस प्रकार, अद्य यानी कि आज, अनुभूयते अर्थात अनुभव किया जा रहा है, यत यानी कि मनुष्य का अर्थात मनुष्य च यानी कि और, तदितरेषां प्राणिनाम अर्थात उससे भिन्न प्राणियों के बीच, सौहार्द अर्थात मित्रता, स्थापनीयम अर्थात स्थापित होनी चाहिए। तत्र मनुष्य एव प्रथमं प्रबोधनीयः शिक्षणीयश्च यतः स निरर्थकं मनोरंजनायापि मृगयां क्रीडनं हिंसा करोति। तत्र यानी कि उसमें मनुष्य एव प्रथमम अर्थात मनुष्यों को ही पहले प्रबोधनीय अर्थात समझना चाहिए, च यानी कि और, शिक्षणीय अर्थात शिक्षा देनी चाहिए, यतः यानी कि क्योंकि स निरर्थकम अर्थात वह व्यर्थ ही, निरर्थक ही, विनार्थ अर्थात व्यर्थ ही, मनोरंजनायापि अर्थात मनोरंजन के लिए भी, मृगयाम क्रीडनम हिंसा करोति। मृगयाम अर्थात होता है शिकार, और क्रीडन अर्थात खेलता हुआ, हिंसा करोति अर्थात हिंसा करता है, अर्थात मनुष्य व्यर्थ ही मनोरंजन के लिए शिकार खेलता हुआ हिंसा करता है। तो इसी के साथ ही तीसरा पार्ट मैं यहीं समाप्त करता हूँ, इस आशा के साथ कि आपको तीसरा पार्ट समझ आया होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।